हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। एनीमिया का जो इसके पहले का पार्ट है कि एनीमिया क्या होता है और किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एनीमिया का कंप्लीट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लीजिए। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। यानी एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी कितने प्रकार से हमारे शरीर में हो सकती है उसके बारे में। तो पहला टाइप होता है आयरन की कमी के कारण एनीमिया। आयरन की कमी कब हो जाती है हमारे शरीर में? आयरन की कमी तब होती है जब आम तौर पे यानी जो मंथली मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के में जब बहुत अधिक समय तक मासिक धर्म होता रहता है तो उसके कारण हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये होता है आपका आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। नेक्स्ट टाइप होता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है इसमें आपका जो शरीर होता है, शरीर की जो बोन मैरो होती है यानी अस्थि मज्जा जो होती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में ब्लड सेल्स नहीं बन पाती हैं, जिसके कारण शरीर में क्या हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि जब बोन मैरो में प्रॉपर ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगी, वहाँ पे आपके ब्लड की जो कमी हो रही है वो आपका एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है आपका हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया तब होता है जब जो आपका सामान्य जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही आरबीसी नष्ट हो जाती है। यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 डेज़ का होता है। 120 डेज़ के पहले ही आपकी जो आरबीसी है वो नष्ट हो जाती है। और कई बीमारियां या कुछ और भी जो कारण होते हैं उसकी वजह से या तो रेड ब्लड सेल आपकी नष्ट हो जाए, यानी आरबीसी अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के पहले नष्ट हो जाए, या तो फिर कुछ किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी अदर रीज़न के कारण या किसी भी डिजीज़ के कारण वो नष्ट हो जाए, तो उसमें हम लोगों को जो एनीमिया का टाइप होता है वो होता है हीमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है वो आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है ये एक प्रकार का अनुवांशिक रक्त विकार होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में आरबीसी और जो हीमोग्लोबिन है वो कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो उस वाले एनीमिया को हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका स्किल सेल एनीमिया। स्किल सेल एनीमिया का अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप स्किल सेल एनीमिया की डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि सिम्टम्स क्या है, बचाव क्या है, उससे रोकथाम कैसे करना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें। देखिए स्किल सेल एनीमिया जो होती है ये काफ़ी गंभीर बीमारी होती है। जो रेड ब्लड सेल का शेप होता है वो गोलाकार या ओवल शेप होता है, लेकिन जब हमारी रेड ब्लड सेल शरीर में हंसिया के आकार की हो जाती हैं, हंसिया या डिस्क के आकार की हो जाती हैं, जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो ब्लड वेसल्स में आसानी से नहीं बह पाती हैं। तो जो हमें एनीमिया का टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्किल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया जो होता है इसमें आरबीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है और हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया जो होता है इसका मेन कारण होता है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 या फोलिएट की कमी हो जाती है। यानी विटामिन बी 12 और फोलिएट हमारे शरीर में अपर्याप्त मात्रा में बनता है, और ये जो विटामिन्स होते हैं वो आरबीसी के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यानी विटामिन बी 12 और जो फोलिएट होता है ये हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जब ये हमारे शरीर में अपर्याप्त मात्रा में होते हैं उसकी वजह से हमको विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है आपके टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।